पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 20 मई 2020 मुताबिक 26 रमज़ानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है, रेलवे की जानिब से बड़ा ऐलान, 200 नॉन एसी ट्रेनें 1 जून से चलेंगी। तफसीली खबर के मुताबिक रेलवे वजीर पीयूष गोयल ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि रेलवे 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों में फंसे माइग्रेन वर्कर्स के लिए चलाई जा रही खुसूसी श्रमिक ट्रेनों की आमदोरफ्त से मुताल्लिक मेयारी ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP में तरमीम की है, जिसमें उन ट्रेनों को चलाने के लिए रियासत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। DCM और कार टक्कर में मौलाना और तलबा की दर्दनाक मौत सफ़े की दूसरी बड़ी और अहम खबर है। अखबार लिखता है, स्विफ्ट कार में सवार मशहूर मदरसा तंजीमुल मकातिब के 27 साला मौलाना और तलबा की आजमगढ़ में उतरौलिया थाना के करीब ज़बरदस्त सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हज़रात लखनऊ से अपने घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 2 लोगों को संगीन चोटें आई हैं। इस हादसे की खबर के बाद अमीर जामे नाज़मी आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन और उनके फर्जंद मौलाना सैयद फरीदुल हसन ने तंजीमुल मकातिब के सरबराह मौलाना सैयद सफ़ी हैदर से मुलाकात कर ताज़ियत पेश की। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद के इंतकाल की खबर भी सफ़े अव्वल पर नुमाया है। खबर के मुताबिक मरहूम की उम्र 80 बरस थी। मरहूम के फेफड़ों में पानी सरायत कर जाने की वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुल्क में 4 करोड़ दुकानें खुली पर खरीदार नादारद। सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, कोरोना वबा के सबब नाफिज लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद मंगल को मुल्क में तकरीबन 4.5 करोड़ दुकानें खुली, लेकिन खरीदारों ने दुकानों का रुख ही नहीं किया और दुकानदार सिर्फ अपनी दुकानों की सफाई ही करते नजर आए। दिल्ली में जुफ्त ताक निज़ाम की वजह से तकरीबन 5 लाख दुकानें ही खुल सकी। कन्फेडरेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेवाल के मुताबिक दिल्ली के अक्सर ताजिरों को जुफ्त ताक का ये निज़ाम रास नहीं आया। कश्मीर में मुसल्लह तसादुम की खबर भी इसी सफ़े के निस्फ अव्वल हिस्से में शाये हुई है, जिसकी तफसील के मुताबिक इस तसादुम में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ खान सहराई के फर्जंद जुनैद अहमद समेत हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मकामी जंगजू मारे गए। ऑपरेशन के दौरान एक अफसर समेत CRPF के 3 अहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक अहलकार भी जख्मी हुआ है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अर्नब को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत, CBI जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार की खबर भी इसी सफ़े पर नुमाया है। बताते चले, रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्नब ने महाराष्ट्र पाल घर की मॉब लॉन्चिंग के वाक़े के बाद पुलिस के किरदार और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की खामोशी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद 6 रियासतों में 16 से ज़्यादा FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इन शाया खबरों के अलावा कांग्रेस और यूपी हुकूमत में लफ्जी तकरार जारी और SP लीडर और प्रधान के शौहर बेटे को दबंग कुनबे के अराकीन ने एक तनाज़े के सबब गोली मारकर कत्ल कर दिया। खबरें भी काबिल तवज्जो है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर माह रहमत रमज़ान की 20वीं क़िस्त भी सफ़े की जीनत है। अमरीका को ईरानी अवाम के खिलाफ आयद पाबंदियों का जवाब देना होगा की सुर्खी से आलमी सफ़े का आगाज़ हो रहा है। तफसील के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद ने पीर को शाम से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कौंसिल की ऑनलाइन मीटिंग के मौके पर कहा कि शाम की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी, इत्तिहाद और इलाक़ाई सालमियत का पूरी तरह एहतराम करना चाहिए। वो तमाम गैर मुल्की क़ुव्वतें जिनकी मौजूदगी को शामी हुकूमत गैर कानूनी समझती है, उन्हें शाम छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अमरीका की जानिब से ईरान पर यकतरफा पाबंदियों को गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि अमरीका को इन पाबंदियों का जवाब देना होगा। इसी खबर के साथ शाये बॉक्स में फ़िलिस्तीनी तंजीम का बयान भी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने फ़िलिस्तीन की हिमायत के ताल्लुक से कभी कोई कोताही नहीं की और इस वक्त खित्ते में सरगर्म इस्तिकामती महाज माजी से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का बयान भी सफ़े के बालाई हिस्से पर शाये हुआ है। उनका कहना है कि इसराइल को चाहिए कि वो यूरोपीय यूनियन से वादा करे कि वो मगरबी उर्दून को मकबूजा इलाकों में शामिल करने का यक तरफा फैसला नहीं करेगा, इसलिए कि इसराइल का ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है कि इसराइल ने कहा है कि वो अपने इस मंसूबे पर 1 जुलाई 2020 से अमल करेगा।
عالمی صفحے پر ٹرمپ کے اعلان کو بھی نمایاں طور سے شائع کیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوئن لینے کا اعلان کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ واضح رہے کہ اس دوا کے بارے میں ان کی اپنی حکومت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کورونا وائرس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کئی ہفتوں سے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے استعمال میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ چند ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ یہ کورونا وائرس کے مریضوں پر اثر نہیں کرتی اور اس کا استعمال محفوظ نہیں ہے۔ وائرس کی تحقیقات اس پر قابو پانے کے بعد کی جانی چاہیے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے بیجنگ پر وائرس کے آغاز کو چھپانے کے الزامات عائد کیے جانے کے بعد چینی صدر نے عالمی صحت کی اسمبلی میں کہا کہ چین کا ہمیشہ کھلا، شفاف اور ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے اور چین کورونا وائرس وبا سے نمٹنے پر خود مختار تحقیقات اس کے قابو میں آنے کے بعد کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ عراق کے عوام نے بغداد میں سعودی عرب کے ٹیلی ویژن چینل MBC کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ابو المہدی المہندس کی توہین کیے جانے کی مذمت کی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 واقعات میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد کی موت۔ کورونا سے دنیا کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں، اور امریکی سینیٹر الہان عمر نے سعودی عرب کو دہشت گرد حمایتی ملک قرار دیا۔ اطلاعات کو بھی اودھ نامہ نے عالمی صفحے پر شائع کیا ہے۔ ریاستی صفحے کی اہم خبر اس طرح ہے: اتر پردیش میں 24 گھنٹوں کے دوران 346 مریضوں کا اضافہ۔ کورونا معاملوں میں مسلسل 7ویں نمبر پر رہے یوپی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 346 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں اب تعداد 4605 ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی مریضوں کی صحت یابی میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک دن میں 342 مریض پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ وبا سے بچنے کے لیے انتظامیہ احکامات پر احکامات ضرور جاری کر رہی ہے، لیکن اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے یہ شاہراہوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ سے زیادہ بارہ بنکی کی پولیس اس معاملے میں زیادہ بیدار نظر آ رہی ہے۔ ISP بارہ بنکی اور DM بارہ بنکی کی پہل پر کوتوالی کے مین گیٹ پر انسانوں کو سینیٹائز کرنے والے 2 میٹر لمبی ٹنل بنائی گئی ہے۔ کوتوالی کے اندر جانے والے کسی بھی شخص کو اس ٹنل کے اندر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کا انتظام ابھی تک لکھنؤ میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ صفحے پر 2 تعزیتی پیغامات بھی شائع ہوئے ہیں۔ پہلی تعزیت تنظیم المکاتب کے طلبہ استاد کی ایک سڑک حادثے میں ہوئی موت پر عظمت علی اور مولوی سید محمد مجتبیٰ عالم پوری کی ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے کہ خدا مرحومین کے لواحقین کو صبر و تحمل عطا کرے اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ دوسری تعزیت مسلم یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے سابق پرنسپل شیروانی انٹر کالج الہ آباد صادق حسین کے انتقال پر ہے۔ اس تعزیتی پروگرام کی صدارت محمد عارف نگرامی نے کی تھی۔ صفحے کے ذیلی حصے میں چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے 3 روزہ ویبینار کی خبر شائع ہوئی ہے، جس کا آج آخری دن تھا۔ اسکائپ کے ذریعے ہونے والے اس ویبینار کی صدارت شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ پروفیسر اسلم جمشید پوری نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض سیدہ مریم نے انجام دیے۔ ویبینار میں طلبہ و طالبات نے مختلف موضوعات پر مقالے پڑھے۔ آخر میں اپنے صدارتی کلمات میں اسلم جمشید پوری نے کہا کہ آج انسانی تہذیب و تمدن ترقیاتی منازل کو تیزی سے طے کر رہا ہے، اس لیے عصر حاضر میں عمدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی تہذیب، نئی تکنیک کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، تبھی ہم سماج و معاشرے کی خدمات بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ سرحد پر فتح پور کی پولیس نے گاڑیوں اور پیدل آنے والے محنت کش مزدوروں کو پانی، مٹھائی اور بسکٹ وغیرہ کھلا کر ان کی بھوک اور پیاس مٹائی۔ کانپور پریاگراج ہائی وے پر بے قابو ہو کر ٹرک پلٹ گیا۔ حادثے میں ایک مہاجر مزدور کی موقع پر موت ہو گئی اور 4 مہاجرین شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ خبریں بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہیں۔ آخر میں رمضان المبارک کے تحت شائع شرعی سوالات و جوابات سے ایک سوال میں جواب ملاحظہ ہو۔ سوال ہے: جہیز کے لیے جو زیور بنوا کر رکھا جاتا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی صفحے پر شائع منیش شکلا کی غزل بزبان شاعر قارئین کی نظر ہے۔ بڑی جی توڑ تیاری ہوئی ہے، ندی یوں ہی نہیں کھاری ہوئی ہے، گھٹا ہے دم ہواؤں کا مسلسل، فضا کی سانس تب بھاری ہوئی ہے، تمہیں امید ہے اب تک جہاں سے، ہمیں تو سخت بیزاری ہوئی ہے، پرانے خط یہاں ممنوع ہیں، اب نئی چٹھی کوئی جاری ہوئی ہے، مسافر راہ میں بکھرے پڑے ہیں، غضب کی تیز رفتاری ہوئی ہے، کوئی امکان نہیں عورت جگہوں کا، ہر ایک شب نیند کی ماری ہوئی ہے، حقیقی لگ رہا ہے ہر تماشا، قیامت خیز فنکاری ہوئی ہے، ہماری ہار ممکن ہی نہیں تھی،
हमारे साथ गद्दारी हुई है, बड़ी जी तोड़ तैयारी हुई है, नदी यूं ही नहीं खारी हुई है। नाज़रीन किराम, अवधनामा के वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के सफ़ा 7 पर पहली सुर्खी में कोरोना के सबब हिंदुस्तान में किल्लत ग़िज़ा से निपटने के चैलेंज की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान किल्लत तग़ज़िया से मुतासिर है और मौजूदा सूरत हाल में इसमें मजीद इजाफा होने का अंदेशा है। आलमी सतह पर किल्लत तग़ज़िया के मामले में हिंदुस्तान की शरह सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में खुराक में तब्दीली लाने की अपील करते हुए कहा गया है कि फिलहाल काश्तकारी के निजाम में धान, गेहूं और मक्का वगैरह पर जोर दिया जा रहा है, जबकि काश्तकारी में तनव्वुअ और ग़िज़ाइयत वाली पैदावारों पर ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। इसी खबर के बाईं जानिब दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस के इंतकाल पर मौलाना अरशद मदनी का ताज़ियती बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती सईद अहमद के इंतकाल को एक अजीम सानिहे से ताबीर किया है। कोरोना के सिलसिले में उद्धव ठाकरे की पवार के साथ गुफ्तगू की खबर को भी नुमाया जगह दी गई है। खबर के मुताबिक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने मंगल के रोज महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के साथ रियासत में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल, चैलेंजेस, मंसूबों और पूरे रियासत में मुख्तलिफ तबकात को राहत देने के मामला पर गुफ्तगू की। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मिस्टर पवार ने रियासत में ट्रांसपोर्ट, तालीम, ज़राअत और सनअत जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मिस्टर ठाकरे को तजावीज़ भी दी। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह का वो बयान भी इसी सतह पर नुमाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मईशत को पटरी पर लाने के लिए मंडियों को खोला गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने मंडियों को खोलने के अलावा दीगर कई अहम फैसले भी किए हैं। वो आम मामूलात जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक सही कदम है, क्योंकि मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोलना ही वाहिद रास्ता है, वरना जितने लोग कोरोना वायरस कोविड-19 से नहीं मरेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। नाजरीन आदाब, अवधनामा के सफ़ा नंबर 9 के साथ मैं मजहर हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ। 2 माह से फंसी 3 बहनों को प्रियंका ने भिजवाया घर। लॉकडाउन के दौर में तमाम लोग अपने घर से दूर फंस गए थे। कुछ ऐसा ही प्रयागराज की 3 बहनों के साथ भी हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी को इस बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करवाया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने दिल्ली में फंसी 3 बहनों की बड़ी मदद की है। पार्टी के एक लीडर की सिफारिश पर प्रियंका ने न सिर्फ इन 3 बहनों के लिए ई पास का इंतजाम कराया, बल्कि उन्हें खुद अपनी गाड़ी से वापस घर भिजवाया। इतना ही नहीं, नई दिल्ली में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, तो साथ ही रास्ते में भूख लगने पर खाने पीने के सामान भी दिए गए। तीनों गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से दिल्ली में फंसी थी। इनके पैसे और खाने पीने का सामान खत्म हो चुके थे। मकान मालिक कई बार किराए के लिए टोक चुके थे। बहरहाल ये बहनें अब जिले में अपने घर पहुंच गई हैं और इनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। तीनों बहनें व कुनबे के बाकी लोग काफी खुश हैं। 2 माह की मुश्किलात अब वो भूलने लगे हैं। अखबार लिखता है, रंजो गम व अंदोह के आलम में जुम्मतुल विदा और ईद सईद की खुशियां कैसी। मौलाना इब्न हसन अमनवी। इंतहाई खतरनाक, जानलेवा, आलमी हलाकत खेज वबा बीमारी कोरोना वायरस, जिससे दुनिया भर में लाखों इंसान लुक़्मा अजल बन गए। कितने इंसान इस वबा का शिकार होकर वो इस्तराब के साथ मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। पूरी दुनिया पर खौफ, दहशत और वहशत का गहरा सियाह बादल छाया हुआ है और ये सियाह बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। सारे आलम में आज हर आदमी, ख्वाह अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, राजा हो या प्रजा, औरत हो या मर्द, छोटा हो या बड़ा, आलिम हो या जाहिल, अरबी हो या अजमी, ये मानने पर मजबूर है कि बेशक एक तरह से इंसान सरासर घाटे में है। अब इन सबसे बड़ा सब्र आजमा मरहला नमाज जुम्मतुल विदा और नमाज ईद उल फित्र की अदायगी का आन पड़ा है, क्योंकि जुम्मतुल विदा की अजमत व फजीलत व अहमियत बहुत ज्यादा है और नमाज ईद की शान और शौकत का क्या कहना। नमाज ईद तो खुले मैदान ईदगाह में पढ़ना मुस्तहब है और अक्सर मुसलमान खुले मैदान और ईदगाहों में ही नमाज ईद अदा करते हैं। शायद इसलिए भी कि नमाज जुमा की मानींद ईद की नमाज का इज्तिमाई पहलू, इबादती पहलू पर भारी है। होम क्वारंटाइन, लोगों के घर घर जाकर सेहत से मुताल्लिक मालूमात लें, डीएम की हिदायत। जिली हेल्थ कमेटी गवर्निंग बॉडी का इजलास कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिले मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह की जेर सदारत हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तमाम MOISC को हिदायत की कि कोविड-19 के पेश नजर जिले में लॉकडाउन की सूरत हाल है। इस वक्त जिले में ज्यादा तादाद में तारिकीन वतन मजदूर आ रहे हैं, लिहाजा इससे तारिकीन वतन मजदूर की सेहत की जांच करवाने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मरीज के जुमरे के मुताबिक उन्हें होम क्वारंटीन या इदारती क्वारंटीन करें
ٹانڈا امبیڈکر نگر سے نامہ نگار لکھتے ہیں، کورونا وائرس کے مسلسل بڑھتے اثرات و خطرات کے پیش نظر جاری لاک ڈاؤن کے دوران رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع و عید الفطر کی نماز کے تعلق سے ٹانڈا کے معروف مدارس دارالعلوم منظر حق و جامعہ عربیہ کنز العلوم کی جانب سے موجودہ حالات کے پیش نظر ہدایات جاری کرتے ہوئے عید نہایت سادگی سے منانے کی اپیل کی گئی ہے۔ سون بھدر 19 مئی بھارتی یووا کانگریس نے ماسک پہنو انڈیا کے تحت اور اسمبلی حلقے میں گورما کے مینا بازار میں لوگوں کو ماسک بانٹ کر بیدار کرنے کا کام کیا۔ تنظیم کے ضلع صدر آشوتوش کمار وجے عرف آشو کی قیادت میں انہوں نے مقامی لوگوں کو ماسک بانٹتے ہوئے بیداری کا کام کیا۔ آشو نے کہا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کم 1 میٹر کا فاصلہ بناتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پرمود تیواری کا بیان صفحہ آخر کی پہلی سرخی میں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بسوں کو ریاست کی سرحد پر داخلے کی اجازت دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی کابینہ کو ان کی پارٹی پر الزام لگانے کے لیے میدان میں اتار دیا ہے۔ بسوں کی فہرست میں آٹو دوپہیہ گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر فراہم کرنے کے الزام سے دل برداشتہ کانگریس لیڈر نے کہا کہ بی جے پی کے لوگوں کی جانب سے کانگریس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں پارٹی ان پر ہتک عزت کا مقدمہ درج کرائے گی۔ اسی خبر کے باکس میں یہ خبر بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بسوں کے انٹری کے لیے دھرنے پر بیٹھے یو پی کانگریس صدر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جمعۃ الوداع کے روز عالمی یوم القدس کے موقع پر آن لائن احتجاجی پروگرام منعقد کرنے کی مولانا کلب جواد نقوی کی اپیل کو بھی اخبار نے صفحہ آخر کی جلی سرخی میں شائع کیا ہے۔ خبر کے مطابق علماء ہند کے جنرل سیکریٹری امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی نے ائمہ جمعہ و جماعت اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس بار جمعۃ الوداع کے روز فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آن لائن احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں تاکہ استعماری طاقتوں تک ہماری صدائے احتجاج پہنچ سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو کے حوالے سے اخبار نے لکھا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت محنت کش و مزدور طبقے کے ساتھ تعصبانہ رویہ چھوڑ کر بہتر اقدام کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت مندوں کے استحقاق پر ڈاکہ ڈالنے والی بی جے پی حکومت کے کئی سیاہ کارنامے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا غریبوں کے ساتھ پیش آنے کا یہی سنگھی اور بھاجپائی طریقہ ہے؟ دوسری طرف مایاوتی کا وہ بیان بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہاجر مزدوروں کو گھر بھیجنے کے لیے ضروری اور مثبت قدم اٹھائے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کے پاس واقعتاً بسیں ہیں تو لکھنؤ بھیجنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صفحہ آخر کے ذیلی حصے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی کا بیان جلی سرخی میں ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر ضلع میں ایک ٹیسٹنگ لیب قائم ہوگی اور مہاجر کاریگروں مزدوروں سے ٹرین کا کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ خبر میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور اطلاعات جناب اونیش کمار اوستھی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہر ضلع میں ایک ٹیسٹنگ لیب قائم ہوگی۔ اس کے لیے وزیر طبی تعلیم اور وزیر صحت کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں پول ٹیسٹنگ کو اختیار کیا جائے، 10 کے بھی پول ٹیسٹ کرائے جائیں جس سے زیادہ تعداد میں ٹیسٹ ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ عاشورہ اور چہلم کربلا میں عراق، ایران اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 2 جون سے 4 اکتوبر تک۔ رابطہ کریں الجواد ٹورز۔ ایران، عراق اور شام کے لیے قافلوں کی روانگی 1 جون سے۔ رابطہ کریں کاروان عسکری جی بی ٹورز اینڈ ٹریولز۔ مہندی ٹور اینڈ ٹریولز نے کورونا کے سبب اپنے کسی پیکج کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن اپنے اشتہار کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان کی مناسبت سے قارئین کے لیے رمضان کی دعا کو اپنا اشتہار بنایا ہے۔ ناظرین، اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ادارتی صفحے پر اخبار مہاجر مزدوروں کی بے بسی کے عنوان سے اپنے اداریے میں لکھتا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا اور ان کی مشکلات دور کرنا حکومت کا اولین فریضہ ہے، لیکن اے سی میں رہنے والے لیڈران اور افسران سڑکوں پر دھوپ میں چلتے ہوئے ان مزدوروں کا درد کیا جانے۔ اس کے برعکس انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جھارکھنڈ حادثے میں مرنے والے مزدوروں اور زخمیوں کو ایک ساتھ ٹرک سے بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اور اس کے کارندے کتنے بے حس ہیں اور ان سے کسی ہمدردی کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے۔ اسی صفحے پر محمد اویس سنبھلی اپنے مضمون شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں لکھتے ہیں، اس بات کے مضبوط ثبوت موجود ہے کہ دہلی پولیس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ان طلبہ کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے جو آئین کے تحفظ کے لیے سی اے اے جیسے کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ جے این یو کے بعد اب وزارت داخلہ اور اس کی ماتحت دہلی کا بھرپور نشانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ جے این یو اور علی گڑھ یونیورسٹی سے اس طرح کی آوازیں ہمیشہ اٹھتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ نے ان دونوں یونیورسٹیز کی آواز میں آواز ملا کر صدائے احتجاج کو اتنا بلند کر دیا کہ پورے ملک میں اس کا
शोर सुनाई देने लगा। इसी सफे पर डॉक्टर सैयद हसन नगरामी अपने मजमून कोरोना मसाजिद मदारिस और हमारी जिम्मेदारियां में मुतअद्दिद तजावीज तहरीर करने के बाद ये लिखते हैं कि मस्जिद की आराजी में एक सदर दरवाजे की जगह छोड़कर कई मंजिला दुकानें बनाई जाएं और उनका किराया मुतवल्ली साहब की नजर करम या नूर नजर के बजाय बाकायदा टेंडर करके मुकर्रर कराया जाए, ताकि मस्जिद की आमदनी इतनी जरूर हो जाए कि मस्जिद के इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह और मरम्मत के लिए चंदा मांगने की जरूरत न रहे। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का जुर्म क्या है कि उन्वान से मोहम्मद कमर अंजुम कादरी फैजी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का इल्जाम आयद किया गया था और कोर्ट में दावा किया गया था। दोनों ताजा फैसलों से यह पता चलता है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई जान नहीं। लिहाजा एक तरफ से गौर किया जाए तो इस फैसले से डॉक्टर साहब को ही नहीं बल्कि उन तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर अफराद को राहत मिली है जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और नफरत और अदावत की सियासत से फिक्रमंद है। नाज़रीन, अदबी सफ़े पर डॉक्टर रिहान हसन का मजमून बउनवान उर्दू सहाफत के मेमार इशरत अली सिद्दीकी शाये हुआ है, जिसमें फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि इशरत अली सिद्दीकी की बेशुमार खूबियों, बेमिसल इदारियों और आला सहाफती खिदमात के पेश नजर ही उर्दू अकेडमी दिल्ली ने 2003 में पहली मरतबा बहैसियत सहाफी किसी सहाफी को बहादुर शाह अवार्ड से नवाजा। लेकिन अफसोस की इखलास और मोहब्बत का पैकर, मुनकसिरुल मिजाज और सादगी का मुरक्का बेबाक और बावकार सहाफी 2 जनवरी 2014 को आलम बका की जानिब कूच कर गया। इसी सफे पर अलीम सबा नवीदी के मुरतब करदा अफसानों और खाकों के मजमुआ वो कौन थी पर मोहसिन खां का तबसरा शाये हुआ है। मुबस्सिर लिखते हैं कि अलीम सबा नवीदी का शुमार एक बेहतरीन नातखा के तौर पर होता है। उन्होंने कई नातिया कलाम लिखे हैं और उनके नातिया कलाम को मजमुआ भी शाये हो चुका है। वो दीनी मालूमात पर उबूर रखते हैं। उन्हें किताब में लिखे गए मजहबी मौजूआत पर अपनी गहरी नजर रखना चाहिए थी, लेकिन वो चूक गए। आमतौर पर लोगों की यह शिकायत होती है कि बाज लोग सिर्फ नकल करके और दूसरों के मज़ामीन, अफसाने, कहानियां और तख्लीकात को अपने नाम से शाये करवाकर खुद को बड़ा कलमकार बताने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर कोई नकल करता है तो उसको हवाला देना चाहिए, दलीलों के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। सलमान अब्दुल समद के नाविल लफ्जों का लहू के तज्जिये की आखिरी किस्त भी आज अदबी सफ़े पर शाये हुई है, जिसमें तज्जिया निगार शमीम कासिमी लिखते हैं कि वक्त की जबरियत और अकदार की शिकस्त रेख से गुजरते हुए पेश नजर नाविल समाजी और प्रोफेशनल अफराद के तारीख और रोशन पहलुओं और उनकी शख्सी जिंदगी के बाद मकरूह गोशों पर बड़े मुअस्सिर अंदाज में रोशनी डालता नजर आता है। इसके अलावा अदबी सफ़े पर परवेज शहरियार की नज्म कौम मग़ज़ूब और होलोकास्ट भी मौजूद है। खुसूसी सफ़े पर शब कद्र के हवाले से मोहम्मद जुनैद बरकाती मिसबाही का मजमून मांगने का मजा आज की रात है शाये हुआ है, जिसमें साहिब मजमून लिखते हैं कि शब कद्र में रात में सिर्फ जागना ही इबादत नहीं है जैसा कि आजकल लोगों का यही तरीका है, बल्कि इस रात में खुदा का जिक्र करना, दीन की बातें सीखना सिखाना इबादत है। जब यह रात आए तो मुसलमान दिल को बुग़्ज़, हसद, अदावत, दुश्मनी जैसी बीमारियों से साफ करके इबादत में मुनहमिक हो जाएं और अपने रब को मनाने और उसकी रज़ा व खुशनुदी के हुसूल के लिए उसकी बारगाह में खूब गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों से नादिम होकर तौबा करें और आइंदा गुनाह की तरफ न जाने का पक्का अहद करें। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही का मजमून भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है, जिसमें वो दलाइल के साथ लिखते हैं कि घरों में ईद उल फित्र की नमाज जायज नहीं बल्कि नमाज नफल पढ़ें। लॉकडाउन में ईद की नमाज के उन्वान से ही मौलाना नदीम अहमद अंसारी भी लिखते हैं कि जो शख्स नमाज ईद बाजमात अदा करने से माजूर हो वो तनहा 2 या 4 रकातें चाश्त की नियत से पढ़ सकता है। अफजल यह है कि 4 रकातें पढ़े, लेकिन उसमें नमाज ईद की तरह जायद तकबीरें नहीं कही जाएंगी। नीज ये नमाज वाजिब और जरूरी नहीं है। मोहम्मद फिरोज आलम अलाई का मुख्तसर मजमून इस बार ईद में शॉपिंग नहीं के उन्वान से शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि लॉकडाउन की तबाही की वजह से तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस बार शॉपिंग से गुरेज करें, अपने पड़ोसी भाई का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें, गरीबों की इमदाद करें, रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है, वो अपने बंदों को जरूर माफ करेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. होम डिलीवरी अवेलेबल। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। बांदा जनपद के खनिज बैरियर बांदा के चिल्ला एवं बेंदाघाट में खनिज के राजस्व की चोरी रोकने के लिए लगाए गए बैरियर से कर्मचारी गायब रहते हैं, जिससे ओवरलोड बालू के ट्रक धड़ल्ले से निकलते रहते हैं। अम्बेडकर नगर में वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों को स्पिरिचुअल फाउंडेशन जामिया सूफिया कैंपस दरगाह की चौचा शरीफ के चेयरमैन सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफी की सरपरस्ती में राशन किट का वितरण किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षा 2020 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12
17वें दिन भी जारी रहा, जिसमें 63 परीक्षक लगाए गए हैं। मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कानपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी द्वारा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए कामगारों, पसमानदा वर्ग के लोगों की माली हालत को ध्यान में रखते हुए भोजन सामग्री वितरित की गई। सिद्धार्थनगर में नई तहसील प्रांगण में सांसद जगदम्बिका पाल तथा उनकी पुत्री पूजा पाल द्वारा बांसी तहसील क्षेत्र के गरीबों और निराश्रित लोगों में मंगलवार को राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे तथा प्रशासनिक अमला भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहा। लॉकडाउन के दौर में तमाम लोग अपने घर से दूर फंस गए थे। कुछ ऐसा ही प्रयागराज की 3 बहनों के साथ हुआ। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लॉकडाउन में दिल्ली में फंसी 3 बहनों को प्रयागराज पहुंचाने में मदद की। पार्टी के एक नेता की सिफारिश पर प्रियंका ने न सिर्फ इन 3 बहनों के लिए ई पास का इंतजाम करवाया, बल्कि उन्हें खुद अपने वाहन से वापस घर भी भिजवाया। उज्ज्वला गैस योजना, साधारण गैस योजना के लाभार्थी की बुकिंग व सब्सिडी की राशि के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, जिसे लेकर मंगलवार को अयोध्या के रुदौली में नेवरा के जन सेवा केंद्र पर दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस एवं बुजुर्ग उस्ताद मौलाना सईद अहमद पालनपुरी की लंबी बीमारी के बाद मंगलवार की सुबह महाराष्ट्र के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मौलाना के इंतकाल की खबर से इस्लामिक जगत में शोक की लहर है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां तमाम लोगों ने असहाय गरीबों की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, तो वहीं मियां बाजार निवासी सैयद इमरान अहमद ने भी अपना पिटारा गरीबों के लिए खोल दिया है। अपनी जमा पूंजी के बल पर सैयद इमरान अहमद लगातार गरीबों में राशन का वितरण करते चले आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में मंगलवार सुबह आजमगढ़ लखनऊ हाईवे पर खड़ी डीसीएम में पीछे से कार घुस गई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।